श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। भागवत में जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है ऐसे ऐसे श्रोता के हृदय में भाव भी बढ़ता है। अमृत का पान करने के बाद और जिज्ञासा बढ़ती है कि और अमृत की प्राप्ति हो। हमने अगर कोई प्रयत्न नहीं किया है या विशेष कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन अगर हम फिर भी सत्संग में आकर बैठ जाते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। जैसे एक सेठ जी के पास में एक लड़का है और सेठ जी से कहा कि मुझे कोई कार्य बताओ। सेठ जी ने कहा कि तू यहां पर बैठ जा। सुबह से बैठा हुआ है, शाम हो गई, दुकान बंद करने का समय है। और वो लड़का उठा और सेठ जी से उसने द्रव्य मांगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, मुझे पैसा दो। और सेठ जी ने बताया करे मैंने तो तुझे कोई कार्य सौंपा नहीं है, तू किस बात के लिए मांग रहा है। तब वो लड़के ने बतलाया कि देखो सेठ जी, मैं आपके कहने से यहां पर बैठा था, इसलिए आपको मुझे देना पड़ेगा। और सेठ जी को देना पड़ा। तो ऐसे ही हम जब श्री वल्लभ की आज्ञा को मान करके सत्संग में आकर के सारे बैठ जाते हैं ना, तब चाहे हमने कोई कार्य करा है या नहीं करा है, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा को पधार करके आपको सभी को फल देना पड़ेगा, क्योंकि हम वल्लभ की आज्ञा से बैठे। इसलिए ऐसे स्थान में आकर के बैठना भी एक बड़े भाग्य की बात है। श्रवण की भक्ति हमारे जीवन में बहुत विशेष कार्य करती है। हमारे जीवन में कई परिवर्तन आते हैं कि जब हम श्रवण करते हैं। कल हमने चर्चा ली, महात्म्यों के प्रसंगों को सुना, धुंधकारी का भी प्रसंग सुना। धुंधकारी क्या है और वो नगर क्या है, आत्मदेव कौन है। तुंगभद्रा नदी के तट पे, यानी कि अधिक कल्याणकारी नगर, यानी कि मानव शरीर, आत्मदेव यानी कि आत्मस्वरूप, धुंधुली यानी कि अविद्या, और उसका पुत्र यानी भ्रष्ट मन यानी धुंधकारी। और वो 5 वारांगनाएं जो लेकर के आया था वो और कोई नहीं है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तत्वों के माध्यम से मनुष्य उपभोग करता है और उसका मन उस तरफ जाता है और वो कई अनेक विषयों के पीछे भागता रहता है। तो इस प्रकार से धुंधकारी का भी प्रसंग देखा था। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का कल अपन ने श्रवण किया कि व्यास जी ने जो सुंदर मंगलाचरण किया और धर्म के विषय भी अपन ने सुना कि यहाँ पे निर्दोष भक्ति की बात है। और आगे इस भागवत रूपी फल के बारे में बतलाया कि भागवत वह वेदों का फल है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखात वृद्धव संयुतम पीबद भागवत रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा
गलितम फलम कहा गया कि जिसका बीज है वो गायत्री है और उपनिषद इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं, वेद उपनिषद, और इस पेड़ में फल नहीं था। तो श्रीमद् भागवत के आने से ये सारे वेद उपनिषद सफल हो गए और ये उनका गलितम फलम है, परिपक्व फल। पीबद भागवत रस मां लयम। देखो फल को तो खाया जाता है ना, यहाँ पीबदम कहा है, तो ये मुख के द्वारा खाने वाला फल नहीं है, लेकिन ये कान के माध्यम से पीने वाला फल है। पीबद भागवत रस मालयम मोहर और रसिका भूमि भावुका। बारंबार देखो, इसका कथा का एक गुण है, जो वस्तु लौकिक में आपको बाधा रूप होती है वही चीज यहाँ पे साधक रूप बन जाती है। मुह रहो, यानी कि बारंबार ऐसा होता है कि हम और कथा सुने और सुनते जाएं। अतृप्ति और असंतोष श्रोता के अंदर में प्रकट होता है, ये कथा का गुण है। अगर लौकिक में अतृप्ति असंतोष उत्पन्न होता है तो उसके लिए बाधा रूप है, लेकिन अलौकिक में ऐसी जिज्ञासा जागती है कि मुझे और कथा का रसपान मिले, और प्राप्त हो, तो उसके लिए साधक रूप है। मोहरा बारंबार पीने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये भाव हमारे हृदय में जब जगता है तो कथा हमारे अंदर प्रवेश करने लगी कि हमें लौकिक चीजों से ज्यादा प्रभु की कथा में रस जागृत हो जाए। क्यों लगे हम कैसे ज्यादा सत्संग प्राप्त करें, ये कथा और चले। महाप्रभु जी ने भी 16 ग्रंथों में ग्रंथ बनाए हैं श्रोताओं के ऊपर, पंचपद्यानि। इसमें कहा कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता अनिवृता लोके। कहा कि श्री कृष्ण रस में विक्षिप्त मनस है जिसका, जिन्हें श्री कृष्ण रस में आसक्ति हो गई, ऐसे जीव जिन्हें लौकिक में फलों की कोई आकांक्षा नहीं, रति वर्जिता। लोके वेदेते मुख्या श्रवणो सुखा, कि जो लौकिक वेदिक में जो फल बतलाया गया उसकी भी कामना नहीं है कि मुझे कोई मोक्ष मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, बस मुझे श्री कृष्ण की कथा मिले, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। ऐसी जिज्ञासा जिनके अंदर है वो सारे उत्तम श्रोता जन है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का रसपान कर रहे सोनक मुनि नैमिषारण्य प्रदेश में, और नैमिषारण्य में सुंदर चर्चा चल रही है। सुत जी समझा रहे हैं और कथा का प्रारंभ किया है। सुंदर चर्चाएं करी, मंगलाचरण किया और संक्षिप्त में बताया भगवान के 24 अवतारों के बारे में, कि भगवान के कैसे अलग अलग 24 अवतार हुए और भगवान ने कैसे लीलाएं करी। और जिज्ञासा हुई सौनक मुनि को, पूछा अरे भागवत शास्त्र की रचना कैसे हुई, वो आप हमें बतलाओ, हमें जिज्ञासा है। सुखदेव जी को इस कथा के मुख्य वक्ता क्यों माने गए, वो हमें बताओ। किस काल में ये कथा की रचना हुई, कृपा करो और हमें बताओ कि भागवत की रचना कैसे हुई। और सुखदेव जी का वैराग्य दृढ़ क्यों माना गया। समझाया सुत जी ने कि जिसका जितना दृढ़ वैराग्य उसका अधिकार इस कथा पर अधिक माना गया। बतलाया कि जब व्यास मुनि सुखदेव जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, पुत्र पुत्र करते करते रास्ते में एक सरोवर आया। सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, वस्त्र बाहर रखे हुए थे। सुखदेव जी वहां से पसार हुए, स्त्रियों को लज्जा नहीं आई,
और व्यास जी जब वहां पर आए, स्त्रियों ने फटाफट बाहर निकल करके वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी ने पूछा, करे मेरा युवान पुत्र यहां से जब गुजरा, आप लोगों को लज्जा नहीं आई, और जब मैं यहां से गुजरा और आप लोगों को लज्जा आई? तो स्त्रियों ने उत्तर दिया कि देखो, आपके में देह बुद्धि है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपका जो पुत्र है उसके में देह बुद्धि नहीं है। वो हर जगह प्रभु के दर्शन करने वाली दृष्टि है, इसलिए हमने उनकी लज्जा नहीं की। इस प्रसंग से बताया कि सुखदेव जी का दृढ़ वैराग्य, इसलिए उनका कथा में अधिकार ज्यादा है। व्यास जी के मन में असंतोष हो रहा है कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, लेकिन फिर भी संतोष। और व्यास जी का जन्म पराशर मुनि के माता सत्यवती के गर्भ से हुआ, और द्वीप में जन्म इसलिए हुआ, द्वैपायन उनका नाम हुआ। और उनके मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे मेरे मन में संतोष हो, मैं कौन से शास्त्र का निर्माण करूं। यह संतोष भगवान ने समझ लिया, नारद जी को प्रेरणा करे कि हे नारद जी, तुम जाओ और व्यास जी का संशय दूर करो और उन्हें एक प्रेम प्रधान शास्त्र की रचना के लिए प्रेरित करो। और नारद जी नारायण नारायण करते करते पहुंच गए। नारद जी ने चर्चा करी व्यास मुनि से। व्यास जी को बताया कि अभी तक आपने जितने शास्त्रों की रचना करी वो सारे धर्म प्रधान हैं, और अब आप ऐसे शास्त्र का निर्माण करो कि जिसमें प्रेम की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता हो। ऐसा ग्रंथ आप निर्माण करो, तभी आपके हृदय में संतोष होगा। भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। नारद जी ने व्यास जी को समझाने के लिए अपने ही जीवन का वृत्तांत समझाया कि देखो, पहले मैं कोई देवता नहीं था, मैं एक साधारण दासी का पुत्र था। बड़ी गरीब परिस्थिति थी हमारी। मेरी माता सबके घरों में काम करने जाती और जीवन का निर्वाह करती। एक दिन नगर में चातुर्मास करने के लिए ऋषि पधारे और नगर जनों ने मेरी माता को उनकी सेवा का कार्य सौंपा, और मैं छोटा था, मैं अभी वहां जाकर के बैठता, वहां पे जो सत्संग होता मैं सुनता, और धीरे धीरे मेरा मन भक्ति में लग गया। प्रभु की लीलाएं, प्रभु का सत्संग मुझे अच्छा लगने लग गया। एक दिन बड़ी देरी हो गई थी, ऋषियों को दया आई, उन्होंने अपना अधरामृत मुझे खिला दिया, और जब से उनका अधरामृत मिला मेरा मन कृष्ण में आसक्त हो गया। मुझे और कुछ अब अच्छा नहीं लगता। और जब चातुर्मास पूरा होने आया, ऋषि और नगर छोड़ के जाने लग गए और रोने लग गया। मां को कहता है कि मां मुझे जाने दो इनके साथ, मैं अब सत्संग के बगैर नहीं रह सकता। माता ने कहा कि तू एक का एक बालक है मेरा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। रात्रि के समय गौ दोहन करने के लिए गई थी माता। सर्प दंश हुआ, माता गुजर गई, अकेला रह गया। सोचने लग गया उत्तर दिशा की ओर। उन ऋषियों ने प्रयाण किया है, मैं भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ता हूं। उत्तर दिशा की ओर मैं आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बहुत दूर तक चला, एक सरोवर आया, सुंदर पेड़ दिखाई दिया, उसकी छांव में मैं बैठ गया। बस प्रभु का स्मरण, प्रभु का जाप मैंने चालू रखा और प्रभु के दर्शन हुए। मैं प्रभु को पकड़ने के लिए भागा, प्रभु अंतर्ध्यान हो।
फिर दर्शन हुआ, मैं फिर पकड़ने के लिए भागा, प्रभु अंतर ध्यान हो गए, रोने लग गया, प्रभु का स्मरण करने लग गया। भगवान की वाणी सुनाई दी कि इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते इस देह से, प्रलय काल आएगा और सारी सृष्टि मेरे अंदर समाहित हो जाएगी और तुम भी मेरे अंदर समाहित हो जाना और फिर तुम्हें नया जन्म मिलेगा, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, नारद के रूप में तुम पूजे जाओगे और मैं तुम्हें एक वीणा दूंगा, उससे हमेशा तुम मेरा स्मरण करते रहना और जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे दर्शन के लिए आना। ऐसा वरदान मुझे केवल सत्संग और भक्ति करने के माध्यम से मिला। मैं तो एक साधारण दासी का पुत्र था, लेकिन आज देखो प्रभु ने कैसे कृपा करी कि देवता बना दिया। इसलिए भक्ति और प्रेम की प्रधानता हो, ऐसे शास्त्र का निर्माण करो। देखो प्रभु तो प्रेम के वश है, चाहे हमें कोई साधन करना आता हो या ना आता हो, कोई विशेष सेवा करना आता हो या ना आता हो, चाहे हम यमुनाष्ट की एक कड़ी ही क्यों ना आती हो, फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। देखो एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल था और वहां पर पास में एक चर्च था, तो वहां पे नियम से जो उनके पादरी हैं उन्हें प्रेयर करवाते थे। और एक दिन एक छोटा बच्चा लेट हो गया, उसने सोचा मुझे कुछ प्रेयर तो आती नहीं है, उसको ABCD आती थी, तो उसने ABCD बोलना शुरू कर दिया और पादरी ने कहा अरे बच्चे तो ये क्या कर रहा है, प्रेयर बोलना चाहिए, उसके बदले ये क्या यहाँ पे ABCD बोल रहा है। बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो आप जो सारे प्रेयर बोले हो उसमें ABCD से बाहर एक भी अक्षर नहीं आया, सारे अक्षर इस ABCD में से आए। आपके में और मेरे में फर्क इतना है कि आप खुद शब्द जमा जमा के भगवान को धरते हो और मैं सारे ABCD भगवान को धर देता हूं, आपको जैसे जमे ऐसे जमा लेते। तो जहां प्रेम होता है, निर्दोषता होती है ना, तो प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु उसके वश हो जाते हैं। इसलिए प्रेम की प्रधानता अपने आप बतलाई। जिसे गोसाई जी के पास भी एक ऐसा ही भोला भाला सा बालक आया, ब्रह्म संबंध लिया और विनती करी गोसाई जी से कि आप कुछ आज्ञा करो। गोसाई जी ने कहा कि तू गौशाला में जा और वहां जाकर के सेवा करना। बड़े प्रेम से गायों की सेवा करता और गायों के चारा में जरा सी रज न रह जाए उसका ध्यान रखता, क्योंकि इसका दूध श्रीनाथ जी रोगेंगे। बहुत प्रेम से सेवा करता, प्रसाद लेने भी नहीं आता। श्रीनाथ जी को उसकी चिंता होती, अपने बंटा भोग लेकर के, झारी जी लेकर के उसके पास पहुंच जाते और उसे खिलाते के ले तू खा। और दूसरे दिन वो गोसाई जी के पास लेकर के चला जाता कि देखो ये श्रीनाथ जी बाबा तो सारे बंटा और झारी जी यही छोड़ करके जाते हैं। गोसाई जी प्रसन्न होकर देखो श्रीनाथ जी ने इसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी और ये समझ नहीं पा रहा। गोसाई जी ने उसका भाव देखा, श्रीनाथ जी का प्रेम देखा और कहा कि अब तू गौशाला में से आगे बढ़ और तू श्रीनाथ जी का द्वारपाल बन जा। किसी को रात को आने मत देना और जाने भी मत देना। अब श्रीनाथ जी को जब हम पढ़ाते हैं, ठाकुर जी को हम जब घर में पढ़ाते हैं ना, तब हम तो ये मान लेते हैं कि हमारे ठाकुर जी पढ़ गए, पर ठाकुर जी तो रास खेलने के लिए पधारते हैं, इसीलिए तो वेणु जी के साथ में पढ़ाया जाता है। तो श्रीनाथ जी तो रास खेलने के लिए पधार रहे थे और उसने रोक दिया कि नहीं, मैं किसी को आने नहीं दूंगा और जाने भी नहीं दूंगा। श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरा तो नियम है, मैं रोज रास खेलने जाता हूं। और उसने पकड़ लिया, श्रीनाथ जी ने हाथ झटका करके भागे। श्रीनाथ जी आगे आगे, ये बालक पीछे पीछे। अब श्रीनाथ जी भागते भागते, वहां दिव्य गोपीजन ठाड़े थे, सुंदर रास की सजावट थी, सुंदर वातावरण था और वहां पे श्रीनाथ जी सुंदर रास खेलने लग गए और ये चिंता कर रहा है, श्रीनाथ जी के पीछे पीछे दौड़ रहे।
फिर ऐसे झूमते जाए श्रीनाथ जी, ऐसे रसमग्न बनते जाए, एक एक श्रृंगार बड़े कर दिए और ये पीछे पीछे भागते जाए, सारे श्रृंगार इकट्ठे करे, पोटले में गठरी बांधी और कहा गोसाई जी को सौंपूंगा। गोसाई जी के पास गया सुबह, गोसाई जी को विनती करी, कृपानाथ देखो ये श्रीनाथ जी बाबा मानते नहीं, एक तो रात को रास खेलने जाते हैं और श्रृंगार भी बड़े कर करके आ जाते हैं। गोसाई जी प्रसन्न हुए कि श्रीनाथ जी ने कितनी कृपा कर दी, रास की भी झांकी करवा दी इसे। समझाया कि देखो श्रीनाथ जी का ये नियम है कि वो रोज रात को रास खेलने बनाते हैं, तो उन्हें रोकना मत, उन्हें जाने देना, पर उन्हें श्रम न पड़े ऐसा ध्यान रखना। अब दूसरी रात्रि हुई, श्रीनाथ जी फिर पधारे और श्रीनाथ जी उसको देख करके भाग गए कि फिर से पकड़ेगा और ये पीछे पीछे श्रीनाथ जी आ जाए। आज इतनी सुंदर रासलीला हुई, दिव्य सजावट, इतने गोपीजन युद्ध के युद्ध, आकाश में से देवता आए पुष्पोष्टि कर रहे और श्रीनाथ जी ने आज इतनी कृपा बरसा दी। आज तो उस लड़के का हाथ पकड़ लिया श्रीनाथ जी ने और उसको भी रासलीला का आनंद करवा दिया। तो जहां हमारे हृदय में प्रेम है, निर्दोषता है, वहां स्वयं ठाकुर जी कृपा करने पदार्थ है। तो व्यास जी के मन में भी ये बात आ गई कि मैं एक ऐसे भक्ति प्रधान, प्रेम प्रधान शास्त्र की ही रचना करूंगा। सोचा कि समाधि भाषा में मैं ये बोलूंगा, तो ये लिखने का कार्य कौन करेगा? याद आए गणेश जी, कि गणेश जी को सभी मंगल कार्य में बुलाया जाता है, तो गणेश जी को बुलाया जाए, ये भागवत लिखने का कार्य गणेश जी करेंगे और गणेश जी को ये सेवा सौंपी गई। फिर सोचा कि शुद्धिकरण का ध्यान कौन रखेगा? अगर गणेश जी लिखेंगे, अशुद्धि न रह जाए, उसके लिए कौन सेवा करेगा? सरस्वती जी आ गए, ये सेवा मेरी। देखो कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो सारे लोग मिलते हैं तभी वो कार्य हो पाता है। तो सरस्वती जी ने कहा कि ये सेवा मेरी है और इस प्रकार से समाधि में वो बोलने वाले हैं। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं भागवत को लिखूंगा तो सही, लेकिन मैं बिना रुके ये लिखता जाऊंगा। अब व्यास जी ने भी ऐसा उपाय खोजा कि हर 100वां श्लोक ऐसा जटिल दिया, उसका अर्थ करते करते गणेश जी को समय लगे, उतनी देर में वो अपना कार्य निपटा कर आ जाते। तो इस प्रकार से भागवत शास्त्र की रचना हुई। आज भी बद्रिकाश्रम में अपन जाए तो वो स्थान है कि जहां भागवत की रचना हुई। तो सुंदर भागवत के श्लोक व्यास जी अपने शिष्यों को अपने आश्रम में सिखा रहे हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं। और सारे शिष्यों को सिखा रखा था कि जब आप वन में जाओ लकड़ियां काटने के लिए, तब ये भागवत के मधुर श्लोकों का गान करना, ताकि हिंसक पशु अपनी हिंसा छोड़ दे। और मेरा पुत्र सुखदेव वन में विचरण कर रहा है और उसने अगर ये श्लोक सुन लिया तो भी खींचा आएगा। और खास कहा गया अधूरा श्लोक बोलना, पूरा मत बोलना। अधूरा बोलोगे तो पूरा सुनने के लिए वो मेरे पास में आएंगे। और व्यास जी के शिष्य लकड़ियां काटने के लिए वन में पधारे, सुंदर लकड़ियां काटते जा रहे हैं और मधुर भागवत के श्लोकों का वंचन कर रहे हैं। बर्हापीडं नटवर वपुः, बर्हापीडं नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारं विप्रभासं कनककपीशं विप्रभासं कनककपीशं वैजयं व्यास जी के शिष्यों ने गुंजन करना शुरू कर दिया और गान करते जा रहे थे। बर्हापीडं नटवर वपुः, बर्हापीडं
इतने मधुर, इतने सुंदर श्लोक सुनकर व्यास जी के शिष्यों के पास आए, पूछा इतने सुंदर श्लोक, इतना सुंदर भाव मुझे पूरा सुनना है, इसकी रचना किसने करी? बताया व्यास जी ने इसकी रचना करी और भागवत शास्त्र के श्लोक थे। सुखदेव जी के मन में जिज्ञासा आई कि मेरे तो ये पूरा सुनना है, और सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में आए, पूरा श्लोक सुना और जिज्ञासा बढ़ी, पूरा भागवत शास्त्र का अध्ययन उन्होंने कर लिया और पूरी कथा सुखदेव जी के हृदय में समाहित हुई। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना हुई और सुखदेव जी ने व्यास जी से इस कथामृत का पान किया।